मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग यदि ध्यान से देखें तो आत्मानुशासन का और आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मंत्र है। उस साधनात्मक पुरुषार्थ को संभव कर पाने का, सफल कर पाने का मंत्र है जिसमें अपने कुसंस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। सही पूछा जाए तो योगी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो आत्मविजेता होता है। दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति को सेना की आवश्यकता पड़ती है, पर यदि अपने ऊपर, अपने कुसंस्कारों के ऊपर, अपनी बुरी आदतों के ऊपर, बुरी प्रवृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो तो फिर व्यक्ति को साधना की आवश्यकता पड़ती है। दूसरों के ऊपर हमला करने वाला तो आक्रांता कहलाता है, अपने ऊपर आक्रमण करने वाला व्यक्ति योद्धा कहलाता है। इस मन के ऊपर न जाने कहाँ कहाँ के कुसंस्कार, बुरी आदतें आकर के एकत्रित हो जाती हैं। जैसे दीमक जो है वो कागज़ को खा जाती है, कपड़े को खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, घुन लग जाती है तो फिर अनाज बेकार हो जाता है। वैसे ही ये जो कुसंस्कार हैं, कुप्रवृत्तियाँ हैं, ये मनुष्य के व्यक्तित्व को दूषित कर देती हैं और इनको शुद्ध करने की जो यात्रा है वो योग की यात्रा है। और योग की यात्रा में हमारे अंतर्मन में उस आंतरिक समर के लिए संकल्प पैदा करने का जो मंत्र है वो माँ गायत्री का मंत्र है। मन स्थिर करके, चित्त शांत करके, सारे शरीर की गतिविधियों को बिल्कुल विराम देते हुए एक बार उसी शक्ति का आवाहन करें जो इस योग यात्रा की अंतिम कड़ी है, जहाँ पर पहुँचने के बाद मन, व्यक्तित्व, चित्त सभी शांत, संतुलित और समग्र हो जाते हैं। इस भाव के साथ कि उनका अनुग्रह, आशीर्वाद, प्रकाश हमारे जीवन को पवित्र बनाए। माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस पुनीत और ऐतिहासिक अवसर पर, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज के इस पावन दिन इस कार्यशाला का हिस्सा अपने अपने माध्यमों से बन पा रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ भारत के, देश के, विदेश के विभिन्न स्थानों से जुड़ रहे सभी साधकगण, सभी योग पिपासुगण, सभी को भाव भरा प्रणाम, सभी का भाव भरा अभिनंदन और सभी भाई बहन जो आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मित्रों, आज जब हम लोग इस बड़े ही अभूतपूर्व अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहे हैं तो आप सबका शांति कुंज की ओर से, देव संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण की ओर से, उस पवित्र भूमि की ओर से जो परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय माता जी की तपस्थली रही है, कर्मस्थली रही है, साधना स्थली रही है, जिसको कि हम लोग इस युग की सभी दिव्य संभावनाओं का आधार, केंद्र और द्वार मानते हैं, उस पवित्र भूमि की ओर से आप सबका भाव भरा स्वागत करता हूं और इस गायत्री परिवार के आलय में आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। ये जो उद्देश्य है आज का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग मना रहे हैं, तो इसको मनाने के पीछे का जो कारण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये उस ज्ञान की धारा का अभिनंदन करना है जो इस भारत की भूमि की सबसे पवित्र, गौरवशाली और ईश्वरीय परंपरा रही है। इस भारत की भूमि से ज्ञान की दोनों ही धाराएं समय समय पर अविरल रूप से बहती चली आई हैं। ज्ञान की एक धारा तो वो है जो हमसे बाहर की ओर बहती है, जड़ के विश्लेषण का आधार बनती है, जिसके माध्यम से हम मैटर की एनालिसिस करते हैं और उसको हम विज्ञान और साइंस कह करके पुकारते हैं। पर ज्ञान की एक और धारा है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है, जिसको पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को जानता है और जानकर उसके माध्यम से उस भागवत चेतना को प्रवाहित करने का, प्रसारित करने का, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम बनता है जो इस सृष्टि के कण कण के अंदर व्याप्त है।
और वो जो धारा है वो आत्मज्ञान की, अंतर्ज्ञान की धारा है, आत्म साक्षात्कार की धारा है। और उस धारा की भी अनेकों प्रशाखाएं इस भारत की भूमि के गर्भ से एक बार नहीं सैकड़ों बार अनंत काल से बहती चली आई हैं। और उन धाराओं में हम योग की धारा को सबसे ऊपर लेते हैं, सबसे पहले पुकारते हैं। उसको भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च विरासत कहते हैं। और वो कहने के पीछे का कारण ये है कि उसी योग के विज्ञान के माध्यम से मानवीय संभावनाओं को शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। मनुष्य का जीवन है और वो एक संभावना के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। अन्य योनियों में सुविधा प्राप्त नहीं है। आपको जितनी पशु योनियां हैं वो इसलिए मिलती हैं कि उनके माध्यम से व्यक्ति अपने भोगों को काट सके। पर जो मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य की योनि है, उसको प्राप्त करने का जो कारण है वो ये है कि उसके माध्यम से दो तरह की संभावनाएं इंसान को प्राप्त होती हैं। एक संभावना तो वो है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में ऊपर उठने का मार्ग खुलता है, जिसको हम उन्नति बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं, उत्कर्ष बोलते हैं, उच्चता बोलते हैं, उत्कृष्टता बोलते हैं। और एक मार्ग वो है जहाँ पर व्यक्ति नीचे गिरता है, अधोलोकों की यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति गिरना शुरू होता है, पाप के पंख में उलझता है, पराभव की खाइयों में गिरता है, अपराध की गहराइयों में गिरता है। गिरते 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 एक दिन व्यक्ति प्रेत बन जाता है, पशु बन जाता है, पिशाच बन जाता है। हजारों वर्ष तक कभी कभी तो स्मरण भी नहीं आता कि मनुष्य का जीवन भी था, उसका कोई उद्देश्य भी था। और ऊपर उठना शुरू करे तो वही व्यक्ति फिर योगियों की श्रृंखला में खड़ा होता है, तपस्वियों की श्रृंखला में खड़ा होता है, महापुरुषों की, महामानवों की श्रृंखला में खड़ा होता है। और जिस आधार पर ये परिवर्तन संभव हो पाता है वो चेतना के रूपांतरण से हो पाता है। चेतना यदि परिष्कृत है तो व्यक्ति को महामानव बनाती है, चेतना यदि विकृत है तो व्यक्ति को नीचे की तरफ गिराती है, अधोलोकों की ओर ले जाती है। चेतना यदि विकृत हो जाए तो व्यक्ति पशु हो जाता है, और चेतना यदि परिष्कृत हो जाए तो व्यक्ति प्रभु हो जाता है। पशु को प्रभु बनाने की जो यात्रा है वो योग की यात्रा है। और हमारे इस अपने चिंतन के अंदर, वैदिक चिंतन के अंदर योग की इस यात्रा को सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि वो जो चेतना है, प्रकृति है, व्यक्तित्व है, वो नहीं जो हम बाहर से हैं बल्कि वो जो हम भीतर से हैं, वही निर्धारित करता है कि हमारे जीवन में हम परमात्मा के प्रकाश की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अभी शिक्षण, आप में से प्रत्येक के अंदर वो परमात्मा साक्षात रूप से उपस्थित हैं। वो परमात्मा जिनको हम कहते हैं को देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, वो परमात्मा हमारे इसी व्यक्तित्व के भीतर अभी शिक्षण है। पर जो मन की आपाधापी है, व्यर्थ की भागदौड़ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कामुकता है, लोभ है, माया है, जो भी नाम हम देकर के पुकारें वो हमें उस सत्य स्वरूप का आभास नहीं करने देते। अंगारे के ऊपर राख जम जाती है तो अंगारा भूल जाता है कि वो अग्नि का गोला है। वैसे ही मनुष्य के ऊपर यदि कर्मों की राख चढ़ जाती है तो भूल जाता है कि उसके अंदर देवत्व का अंश है। उसी देवत्व के अंश को जगाने की जो यात्रा है वो योग की यात्रा है। गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य के जीवन की जो चरम और परम संभावना है वो उसके अंदर देवत्व के उदय की है। और वो जो मनुष्य के अंदर देवत्व के उदय को संभव बना पाने की यात्रा है वो प्रज्ञा योग की यात्रा है। इस वर्ष का जो महत्वपूर्ण संकल्प हमने लिया है वो यही लिया है कि लगभग हर उस व्यक्ति तक प्रज्ञा योग को पहुंचाने का प्रयत्न करें जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया इस युग का, इस सदी का सबसे क्रांतिकारी और युगांतकारी चिंतन है। क्योंकि जितनी भी योग की प्रशाखाएं निकली हैं उनमें से बहुतों ने सिर्फ आसन और व्यायाम तक अपने आप को सीमित मान करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और अपनी यात्रा का अंत किया। पर गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो प्रज्ञा योग है वो मनुष्य के अंदर देवत्व को जगाने का माध्यम बनता है। गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो प्रज्ञा योग है वो शरीर को स्वस्थ बनाने का माध्यम बनता है। गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो प्रज्ञा योग है वो मन को स्वच्छ बनाने का माध्यम बनता है। गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो प्रज्ञा योग है वो समाज को सभ्य बनाने का माध्यम बनता है, क्योंकि उसके केंद्र में साधना भी है और योग व्यायाम भी है। उसके माध्यम से कर्मों की परिशुद्धि भी होती है और उसके माध्यम से शरीर स्वस्थ भी बनता है, मन स्वच्छ भी बनता है, समाज सभ्य भी बनता है। और इस वर्ष का जो संकल्प है वो हर व्यक्ति तक उसी प्रज्ञा योग के संकल्प को ले जाना है। घर घर पहुँचे प्रज्ञा योग, देश अपना बने निरोग। उद्देश्य यही है कि एक वर्ष लगाकर हम लोग
हर व्यक्ति तक उस प्रज्ञा योग के धारा को पहुंचाने का प्रयत्न करें। और उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई नया कार्य करने की आवश्यकता है। सांस तो हम लोग रोज ही लेते हैं, वैसे ही प्रज्ञा योग यदि हमारी अपनी दैनिक जीवन शैली के अंदर सम्मिलित हो जाता है तो अपने आप एक परिवार के अंदर, अपने आप एक मोहल्ले के अंदर, अपने आप एक गली के अंदर वो व्यवस्था पहुंच जाती है। इसको सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ से एक प्रोटोकॉल भी तैयार किया जा रहा है ताकि प्रज्ञा योग का भी ठीक वैसा ही एक प्रोटोकॉल तैयार हो जाए जैसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अन्य जगहों से निकले प्रोटोकॉल हैं, और उसी प्रोटोकॉल को हर व्यक्ति अपने घर पर कर सके। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक ट्रेनिंग द ट्रेनर का प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं उनको एक अच्छी तरह से सर्टिफाइड प्रोग्राम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके, ताकि हर व्यक्ति जो जहाँ पर है वो एक प्रज्ञा योग के एम्बेसडर के रूप में अपने क्षेत्र को जागरूक करने का माध्यम बन सके, कारण बन सके, निमित्त बन सके। गुरुदेव ने कहा भी था कि प्रज्ञा योग जो है वो सिर्फ हमारे अपने जीवन शैली तक सीमित रह जाने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि एक अभियान के रूप में जन जन तक पहुंचाने की यात्रा है। और उसको 1 वर्ष के, 2 वर्ष के, जितना समय लगे उतनी अवधि में लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हम लोग बनना चाहते हैं। और उसको लेने के लिए इससे बढ़िया वर्ष संकल्प के रूप में नहीं हो सकता था। ये शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है और इस वर्ष में उन सारी धाराओं को, उन सारी प्रशाखाओं को पूर्ण गति देने का हम लोगों का संकल्प है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले दिशा के रूप में हम लोगों को प्रदत्त किए थे। इस वर्ष हम लोग प्रज्ञा योग की इस धारा को लेकर के चले हैं और इस भाव के साथ लेकर के चले हैं कि जन जन तक उसको पहुंचा सकें। छोटे बच्चों के लिए इसमें प्रतियोगिताएं हैं, किसी के लिए चित्रकला की है, किसी के लिए निबंध की है, किसी के लिए साहित्य लेखन की है, किसी के लिए प्रज्ञा योग के ऊपर क्विज है, तो किसी के लिए प्रज्ञा योग के ऊपर अपने आप एक शोध पत्र लिखने की संभावना है। इसमें कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, सेमिनार भी हैं, लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है, लोगों को अच्छी जीवन शैली देने की व्यवस्था भी है। इसमें वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको व्यक्ति स्वयं भी ले सकता है, दूसरों को प्रेरित भी कर सकता है, समाज को जगा भी सकता है और उसके साथ साथ आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का पथ भी प्रशस्त कर सकता है। वो करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, गुरुदेव के चिंतन पर अटूट विश्वास और हम सबका सामूहिक प्रयास। आज का ये जो योग दिवस है वो हम सबके भीतर इस संकल्प को जगाने का माध्यम कारण बने। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।